प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाज सेवा और आदर्श राजनीति के उच्च प्रतिमान स्थापित किए। वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए ये निश्चित रूप से उनका जो जीवन यात्रा है वो प्रेरणादायक है। उसको समझना और उससे सीखने की आवश्यकता है कि किस प्रकार समाज और राष्ट्र के प्रति पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ कार्य किया जा सकता है और इसके आधार पे समाज का कल्याण किया जा सकता है। उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ। अभाव था, चाय बेचकर जीवन यापन करने की व्यवस्था थी, लेकिन संघर्षों से कभी विचलित नहीं हुए। चाय बेचते हुए भी अपना अध्ययन भी पूरा किया और एक प्रकार से सुयोग्य विद्यार्थी के रूप में एक ज्ञान उन्होंने जो अर्जित किया और समाज के दृष्टिकोण से भी उनका ज्ञान, एक व्यवहारिक ज्ञान, सैद्धांतिक ज्ञान, दोनों ही बहुत ही उच्च कोटि का रहा। और आज उनकी जो शासन व्यवस्था जिसको देश देख रहा, दुनिया देख रही है, उसके आधार पर भी उनकी जो कुशलता है, उनका जो प्रशासनिक ज्ञान है, कौशल है, उसका अनुमान भी लगाया जा सकता है। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में एक विकास और सुशासन के मॉडल की स्थापना की। प्रधानमंत्री बने तो पूरे देश के लिए एक नया अध्याय उन्होंने शुरू किया। आज उनकी जन्म दिवस पर लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत माता के सच्चे सपूत शीर्षक से एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश सूचना जनसंपर्क विभाग द्वारा ये प्रदर्शनी लगाई गई थी। मोदी के बाल्यकाल से लेकर और आज तक की जो जीवन यात्रा है, छायांकन है, उसको यहाँ पे दिखाया गया। योगी आदित्यनाथ ने भी उनके जीवन और व्यक्तित्व कृतित्व पर प्रकाश डाला कि किस प्रकार योगी आदित्यनाथ ने बताया कि नरेंद्र मोदी ने किस प्रकार से विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, इनका भी उल्लेख किया। उनके नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। उनके नेतृत्व में भारत विश्व की महाशक्ति बनने की दिशा में अग्रसर है। पहली बार ऐसा हुआ है कि गरीबों के लिए 100% जो सहायता राशि है वो उनके खातों में पूरी पहुंच रही है, 100% पहुंच रही है। नहीं तो इसी देश में एक प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने कहा था कि हम 100 पैसा भेजते हैं तो ज़रूरतमंद तक 15 पैसे पहुंचते हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो गरीबी जानते हैं, गरीबों का दर्द जानते हैं और आज़ादी के बाद जिन करोड़ों लोगों ने बैंकों का मुंह नहीं देखा था, उनके खातों पर सहायता राशि पहुंचने लगी, किसान सम्मान निधि पहुंचने लगी। और ढांचागत निर्माण की अगर बात है तो 70 वर्षों पर भी नरेंद्र मोदी के 9 वर्ष भारी पड़ते हैं। चाहे वो सड़कों के निर्माण का कार्य हो, चाहे वो एयरपोर्ट के निर्माण का कार्य हो, एम्स हो, यूनिवर्सिटी हो और मेडिकल कॉलेज हो। प्रत्येक ज़िलों में मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। यानी नरेंद्र मोदी ने वो परेशानी जो देखी है कि भारत में इलाज की समुचित व्यवस्था नहीं थी, वो सब दूर की जा रही है और उसके लिए व्यापक रूप से एक कार्य योजना पे कार्य चल रहा है। 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन की बात हो, 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान योजना की बात हो, और केवल इतना ही नहीं तो कम से कम सैकड़ों की संख्या में ऐसी योजनाएं चल रही हैं जिनसे गरीबों का जीवन स्तर ऊपर उठ रहा है, उद्योगों को बढ़ावा मिल रहा है और इसके साथ ही एक बहुत ही प्रभावशाली विदेश नीति भी विगत 9 वर्षों में देखने को मिली है। आज हम कह सकते हैं कि मोदी विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय और प्रभावशाली नेता हैं। विकसित देश के नेताओं को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। G20 में किस तरह से उन्होंने भारतीय संस्कृति का उद्घोष किया और विकसित देश के नेता उसको सुनते रहे, ये एक जो विश्व गुरु जैसी झलक थी वो भारत में देखी गई। तो एक समग्र विकास किस प्रकार होता है, गरीबों के जो
जीवन स्तर है किस प्रकार उसको ऊपर उठाया जा सकता है। अनेक योजनाएं तो कई कई दशक से लंबित थीं, लेकिन इच्छा शक्ति के बल पर उनको कैसे पूरा किया जा सकता है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये करके दिखाया है। संकल्प को सिद्ध करने की उनमें इच्छा शक्ति है और यही कारण है जो निरंतर प्रगति करते जा रहे हैं। उनको निश्चित रूप से बाधाएं हैं, सर्वाधिक उन पर हमले होते हैं और उनकी राह में बाधा उत्पन्न करने के अनेक अनेक प्रयास किए जाते हैं। अनेक ऐसे विषय विवादित उठाए जाते हैं, भारत की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का कार्य भी किया जाता है, लेकिन इन सब से बेपरवाह नरेंद्र मोदी का जनता पे विश्वास है और जनता का उन पर विश्वास है, और यही जो विश्वास है उन्हें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और देश निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में एक विकसित देश बनने की दिशा में अग्रसर है। और ये स्थिति दुनिया भी स्वीकार कर रही है और भारत का महत्व उनके नेतृत्व में बढ़ा है।